पहले का जमाना कितना अच्छा था ना, ये हमेशा हम कहते सुनते रहते हैं। हाँ, वो अलग था, लेकिन आज का जमाना बुरा नहीं है। उस जमाने का अपना मजा था, अपना तरीका था। अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ बदल गया है। अब टेक्नोलॉजी आना यानी अच्छी बात है ना, हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना, वो हो रहे हैं। सब चीजों की सही गलत दोनों साइड्स होती है, तो वो बस सही और गलत हमें समझना है, हमें समझ के इस्तेमाल करना है। पहले के जमाने में सब लोग एक दूसरे का सुनते थे, सही गलत समझ में आता था। उस वक्त भी गलत लोग थे, आज भी है। आज के जमाने हम बहुत ज्यादा बह के जा रहे हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छे लोग उस वक्त भी थे, आज भी है, और अच्छाई की वजह से ही तो ये समाज टिक पा रहा है और आगे भी टिकेगा। बुराई तो है, बुराई को खत्म करना हमारा काम है, और ये खत्म नहीं हो जाएंगी शायद, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब देखिए ना, पहले कैसे था, लोग खेती बाड़ी में काम करते थे, दिनचर्या उनकी कैसी थी, शारीरिक मेहनत होती थी। अपने घर में, अपने खेतों में धान उगा के अपने घर में खाओ, अलग तरह की दुनिया थी, सब फ्रेश और अच्छा था। मरते तो उस वक्त भी थे, बीमारी उस वक्त भी थी, लेकिन आज की जितनी नहीं थी, क्योंकि आज का पॉपुलेशन बढ़ गया है। अगर आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो सब बीमारियां और सब प्रॉब्लम कम होनी चाहिए ना, क्योंकि इतना हमने तरक्की की है, क्यों ना हम तरक्की के साथ चले, अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तरक्की होनी चाहिए। जितनी प्रॉब्लम्स उस वक्त फेस की हमने, वो सब प्रॉब्लम्स अब मिटनी चाहिए। अब देखिए, हम शहर में बस गए या गांव में हैं, आज हम खेती बाड़ी नहीं करने जाते हैं, हमारी वो शारीरिक मेहनत नहीं होती है। शारीरिक मेहनत की हमें बहुत जरूरत है, इसके लिए हम जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढे हैं हमने, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा समय अपने काम के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने सर्विस के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए इतना ज्यादा जाता है कि सेहत की तरफ हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है। हम सेहत को थोड़ा सा बाजू में रख के काम करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर साथ देता रहता है। हमारा शरीर है जो लेके जाता है हमें वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और हम उसी को भूलते हैं, उसी का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मजबूत है। बहुत छोटी मोटी तकलीफ को झेल के, बिना बताए, आपके साथ लॉयल्टी रखते हुए आपके साथ चलता रहता है। आपका मन जहां जाता है वहां आपका शरीर जाता है। आप मन को तो संभालते हो, लेकिन शरीर को नहीं, शरीर को उतनी वैल्यू नहीं देते। वो बेचारा आपके देश की तरह, इन पंचतत्वों की तरह, जो पंचतत्वों की देन है, बर्दाश्त करता रहता है, फिर एक दिन जवाब दे देता है। तब तक वो जितना हो सके बर्दाश्त करता है। कभी कभी जवाब ऐसा देता है कि आपको आगे सोचने का टाइम भी नहीं, या तो आपको थोड़ी सी हिंट देता है, जिसे पंचतत्व अब हमें हिंट दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन हम समझ नहीं रहे। वैसे हमारा शरीर अलग अलग हिंट देता रहता है कि भाई मैं थक गया हूँ, बस हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, अपने शरीर को मन से ज्यादा आगे नहीं आने देते। हमारा मन जो चाहेगा, बुद्धि जो चाहेगी, ब्रेन के हिसाब से हम काम करते रहते हैं। हमको पैसा कमाना है, जितना जल्दी हो सके, जितने अच्छी तरह से हमें सब कुछ पाना है, इस होड़ में हम लग जाते हैं। बेचारे उस शरीर की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, फिर बीमारियां लगती हैं, फिर गोलियां, डॉक्टर्स चलता रहता है, कभी ठीक हो जाते, कभी नहीं। कब हमारी नींद खुलती है तब तक हमारी बीमारियां इतनी बढ़ जाती है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारा पैसा कोई कुछ भी काम नहीं आता। तब इसके ऊपर उपाय क्या है? सिंपल सा सोचना, शरीर है तो सब कुछ है। शरीर को वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं। इस शरीर की वजह से तो हम हैं, तो क्या करना चाहिए? बस उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये पंचतत्वों के बना हुआ शरीर है, उनके नीति नियम है, उनको बस फॉलो करना है। उस शरीर को जितनी नींद की जरूरत है उतनी देनी है, जिस तरह की खाने की जरूरत है वो देना है, जिस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वो देनी है। अरे बैठे बिठाए मशीन भी खराब हो जाता है, तो आपका शरीर भी तो होगा। आपके मन को, बुद्धि को, शरीर को, सबको एक्सरसाइज की जरूरत है, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। हम इतने बिजी हो गए हैं कि रोज की एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। पहले के जमाने के लोग ज्यादा हेल्दी थे, क्योंकि वो इतना फिजिकल एक्टिविटी करते थे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बीमारियों का इलाज नहीं था उस तरह से, इसलिए उनकी उतनी उम्र होती भी नहीं थी, और इतने युद्ध चलते थे कि 60 तक भी बड़ी मुश्किल से वो लोग पहुंच जाते थे। आज हम लोग 80-90 तो आराम से पहुंच जाते हैं। टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों का सहारा है, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी तरह से जी पाते हैं। बस कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए हमें पहले से कोशिश करनी पड़ेगी।
प्यास लगने के बाद आप पानी का नल नहीं लगा सकते हो, आपके पास पहले से अरेंजमेंट होनी चाहिए। वैसे बीमारी लगने के बाद उसे ठीक करने के लिए जो कोई भी दवाइयां चाहिए उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं। तो बस आज से अभी से शुरू करना है। हम अपने आप को हेल्दी कैसे करें? बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे आते रहते, टीवी पे या सब लोग पेपर्स में सब जगह दिखाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अब बस हमें पुराने जमाने में थोड़ा सा देखना है, वो जमाना अपने आप को बिना दवाइयों को कैसे हेल्दी रखता था। छोटे से नुस्खे हैं, आपको अपनाने हैं, डेली रूटीन अपनाना है, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। निकालना तो पड़ेगा ही, हेल्दी रहना है, ज्यादा अच्छी तरह से रहना है। हर दवाइयों का साइड इफेक्ट है ये सोच के जीना है। अच्छी तरह से खाना है, सब कुछ अवेलेबल है, बस डिसिप्लिन और अक्ल से सोचने की जरूरत है। हम कब कहाँ क्या कर सकते हैं ये सोचना है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए। छोटे छोटे नुस्खे हैं, उसको अपनाना है। पता है हमारे यहाँ पहले चाय कॉफी नहीं थी, जो आप ग्रीन टी पीते हो ना, वैसे हमारे घर में आज तक कोई भी आया जाए उसको कषाय काढ़ा बोल के देते थे। प्यारा सा काढ़ा, काढ़ा यानी कड़वा नहीं था, बहुत टेस्टी हुआ करता था। उसमें बस धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिरी, अदरक, चाय की पत्ती, तुलसी के पत्ते डाल के सुबह सुबह उबाला जाता था। उसका पानी जो बनता था वो पानी छान के उसमें थोड़ी सी शक्कर या थोड़ा सा दूध डाल के दिया जाता था। बहुत ज्यादा दूध या बहुत ज्यादा शक्कर नहीं, चाहे कितना भी अमीर घर हो, थोड़ी सी शक्कर थोड़ा सा दूध वो डाल के जो भी कोई मेहमान भी है उनको वो कषाय बोल के दी जाती थी। आज भी पुराने जमाने के लोग वो पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। आज भी हमारे पास वही चीजें आई है ग्रीन टी से या हर्बल टी के नाम से। बस घर में बनाओ, क्या दिक्कत है? पूरे घर वालों को इसकी आदत लगाओ, पी के तो देखो। रोज सुबह सुबह वो करना है, नहा धो के ब्रश करके जब आते हो अपने आराध्य के पाँव छुओ, इस तरह का काढ़ा बनाया होता है वो पी लो और अपनी दिनचर्या में लग जाओ। जो भी आपका रूटीन है ये काढ़ा पियो। रोज की अपनी एक्सरसाइज है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज, वॉक करना पॉसिबल है करो। योगा, शरीर के अलग अलग जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स हमें मूवमेंट के लिए दिए हैं, लेकिन अगर हम मूव ही नहीं करें उनको तो पेन करने लगता है। पेन यानी क्या? पेन यानी सिंपल सी चीज है, हमारे बॉडी में अंदर पूरे नसों से बना पड़ा है, पूरी हमारे शरीर को, और उनको कवर अप करने के लिए ये चमड़ी हमारी स्किन है, उसके नीचे छोटे छोटे बाल जैसे छोटे मोटे नस है पूरे शरीर में, खून और ऑक्सीजन भेजते रहते हैं। वो खून और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारे खाने से। सिंपल सी चीज है, हमने सबने स्कूल में पढ़ा है। हम जो खाते पीते हैं उससे वो अन्न, हमारे यहाँ पे यंत्र जो बना है पेट में, उसमें वो आटे जिसको बोलते हैं, छोटे और बड़े आटे जो है उसको मिक्सचर की तरह पतला करते हैं और उससे खून बनता है। पूरा खून पूरे नसों में चला जाता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें जीवन दान देता है। हमारे पेट में जो जाता है वो कितना जरूरी है। एक तो चबा के खाओ, हमने बचपन से सुना है, लेकिन पेट में हेल्दी खाना तो जाना चाहिए। हमारा जो इंडियन खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल, सबसे हेल्दी और सबसे अच्छा है। सीजन के हिसाब से हमें चीजें, सब्जियां, फ्रूट्स मिलते हैं, वो सब खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल कम खाओ, लेकिन सब्जियां और दाल ज्यादा खानी चाहिए। पता है गरीबों का खाना बहुत तीखा होता है, बहुत तेल का होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि बहुत ज्यादा सब्जी और दाल ही रखें। थोड़ा सा खा के टेस्ट करके मुंह में एक झटका ले ले और आगे चले जाते हैं। लेकिन जैसे आप पढ़ लिखते हो, आपके पास पैसे आने लगता है, आपको वो समझ में आता है कि तीखा तेल का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए बुरा है। क्यों बुरा है? मिर्ची का पाउडर ले लीजिए, अपने स्किन पर लगा दीजिए। ये ऊपर की स्किन, ये परत जो धूप सभी मौसमों को अच्छी तरह से झेलती है, ये है वो स्किन, यानी अंदर की स्किन और नसों से ये बहुत ज्यादा तगड़ी है। उसके ऊपर आप मिर्ची का पाउडर जरा सा लगा दो, आग लग जाए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप तीखा खाना खाते हो तो बेचारी इतनी छोटी छोटी नसों के साथ अन्न नलिका से ये बेचारे अंदर के छोटे और बड़े हाथों में चली जाती हैं। क्या होता होगा उनका हाल? वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके तीखे की वजह से क्या हो जाता है? वो जलने लगता है और तेल यहाँ से चिपक चिपक के अंदर जाता है। अंदर जो भी आपका खाना है उसमें चिपकता रहता है। जो मिक्सर आपका चलता रहता है, उस मिक्सर में, आपके मशीन में अगर आप बहुत ज्यादा गाढ़ा खाना या चिपका खाना डालोगे तो मिक्सर चलेगा नहीं, वो अच्छे से पीसेगा नहीं, वही आपका अंदर का आता करता रहता है। तेल जाने की वजह से वो अच्छे से पीस नहीं पाता है, अच्छे से लिक्विड नहीं बनता है, वो खून बन के आराम से आपके बदन में नहीं जाता है, उतनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। और तीखा बेचारे पतले पतले आंतों को जलाता रहता है, जल जल के उसमें होल्स आते हैं। होल्स आके क्या होता है? आपका जो खाना उन होल से बाहर निकलता है, आपको वो वार्निंग बेल देता है, आपको चक्कर आने लगती है, उल्टी आने लगती है, आपको एसिडिटी होती है। उस वार्निंग बेल को आपको समझना चाहिए।
आपका नेचर, आपका पंचतत्व, शरीर, सब लोग वार्निंग बेल्स देते रहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। फिर क्या हो जाता है, उन आंतों में से ज्यादा जितने होल्स, जितने गिरते जाएंगे, खाना वहां से मशीन से बाहर निकलने लगता है। जैसे अपने मिक्सर से बाहर निकलता है, वैसे वो आंतों से बाहर निकलता है। बाहर निकल के क्या होता है, सब जगह फैलने लगता है। जो खून बनना है वो बनता नहीं, कम बनता है और फैलता है, सब मिक्सर हो जाता है और आपको उतनी ऑक्सीजन और उतनी अच्छाई की कमी मिलती है शरीर में। तीखा और तेल के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी, मसालेदार, चटकदार। बोलने से ज्यादा जरा सोचिए, अपने शरीर को बख्शिए। इसको टेस्ट डेवलप आपने कराना है, आपने सोचना है कितना तीखा और तेल का खाना है। अगर आपकी मशीन ही खराब हो जाएगी तो आपका शरीर धीरे धीरे जवाब देगा। वो बेचारा जितनी ताकत है उतना होल्ड करता रहता है, फिर एक दिन जवाब दे देता है। ये अपनी रोज की छोटी छोटी हरकतें हैं, छोटे छोटे खाने के स्टाइल्स हैं, इनको बदलो।